हाय दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं कोई भी बैंक अकाउंट के। तो वो सब डिस्कस करेंगे। और काफ़ी सभी लोगों को पता ही होता है कि एक जनरल बैंक अकाउंट कितने टाइप का होता है इन जनरल टर्म्स, लाइक सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट एक्सेट्रा। तो इसके बारे में भी बात करते हैं, बट उसके अलावा भी तीन और अकाउंट है जो कि काफ़ी एडवांस लेवल का है। और मैंने जो बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर 2020 का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी एक क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैंक अकाउंट आया था। तो उसके बारे में भी बात करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे इन सिंपल टर्म्स ये पढ़ लेते हैं एक बार। किसे एक बैंक अकाउंट किया जाता है। तो यहाँ पे बोला है, A bank account is a financial account maintained by a bank for a customer. A bank account can be deposit account, a credit card account, a current account, or any other type of account offered by financial institution and represents the funds that a customer has entrusted to the financial institution and from which the customer can make the withdrawals. Alternatively, accounts may be loan accounts, in which case the customer owes money to the financial institutions. तो यहाँ पे यही बोला गया है फ्रेंड्स कि एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक कस्टमर जो भी मनी डिपॉजिट या फिर लोन लेता है तो उसी को हम लोग अकाउंट्स में अकाउंट्स बोलते हैं। वो लोन भी हो सकता है जो कि आपको देना होता है बैंक को, और या फिर आप डिपॉजिट भी कर सकते हो जो कि आप विड्रॉ कर सकते हो। तो उसी को ये बोला गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सेविंग अकाउंट। काफ़ी कॉमन अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, सभी का होता है ये। तो उसमें बोला गया दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स इन बैंक टू सेव सम शेयर ऑफ देयर अर्निंग्स। इन सेविंग अकाउंट देयर इज restriction a person can deposit or withdraw money within a month. Minimum deposit an individual has to maintain in this account determined by the banks. Some banks also offer zero balance accounts. तो इसमें बोला गया फ्रेंड्स कि एक इंडिविजुअल जो भी अपना अर्निंग्स सेव करना चाहते हैं तो वो सेविंग अकाउंट में होता है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि कितना बार डिपॉजिट और विड्रॉ करते हो सेविंग अकाउंट में, उसका रेस्ट्रिक्शन होता है कि लिमिट होता है। उसी को बोला गया है डिपॉजिट और विड्रॉ करने में। और इसमें इंटरेस्ट भी देता है बैंक सेविंग अकाउंट में। पहले ये इंटरेस्ट रेट आरबीआई फिक्स्ड करता था, बट एज ऑफ नाउ बैंक्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर सेविंग अकाउंट। तो ये तो हो गया सेविंग अकाउंट। उसका बाद में बात कर लेते हैं करंट अकाउंट के बारे में। तो करंट अकाउंट्स आर ओपन फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन द नेम ऑफ फर्म और कंपनी। Banks offer no rate of interest on the money held in the current account, but provide extra features as compared to saving account. Like there is no limit on a deposit or withdrawal in current accounts, but no passbook is issued for the current account holder. Minimum deposit needed to open a current account is decided by respective banks. तो उसमें बोला गया फ्रेंड्स कि एक करंट अकाउंट एक बिजनेस या फिर कंपनी का होता है। कंपनी या फिर बिजनेस ही करंट अकाउंट को ओपन कर सकता है बैंक में, और इसमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। आपको ये याद करना है कि करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बट इसका अलग फीचर है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता था कि रेस्ट्रिक्शन या फिर लिमिट होता था डिपॉजिट और विड्रॉ करने में मनी, बट करंट अकाउंट में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो ये एक अच्छा फीचर है फॉर द बिजनेस। और मिनिमम डिपॉजिट जो करंट अकाउंट में ओपनिंग करने के लिए जो होता है वो रिस्पेक्टिव बैंक की बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, ये बोला गया है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसी में एक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी भी होता है। करंट अकाउंट में ही बैंक्स ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी देते हैं बिजनेसेस को कि अगर उनका करंट अकाउंट में बैलेंस नहीं भी होगा तो वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं ऑन द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें बोला गया है दिस अकाउंट इज मेंट फॉर सैलरी अर्निंग पीपल हु कैन सेव ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी एवरी मंथ। इन दिस अकाउंट
A person deposits a fixed sum of money for a fixed period. Minimum period of RD is 6 months and maximum is 10 years. तो बेसिकली रिकरिंग डिपॉजिट एक सैलरीड पर्सन के लिए जो कि वो इन रिकरिंग टर्म्स वो डिपॉजिट कर सकते हैं, मान लो एवरी मंथ और एवरी 2 मंथ और एवरी क्वार्टर। तो इन रिकरिंग टाइम में वो लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका बाद वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं। तो मिनिमम टेन्यूर है इसका 6 मंथ्स और मैक्सिमम रिकरिंग डिपॉजिट का टेन्यूर होगा 10 ईयर्स, उसका बाद मैच्योर हो जाएगा। उसका बाद है फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे बोला गया है इन एफडी अकाउंट ए पर्सन डिपॉजिट ए फिक्स सम ऑफ मनी ऑन वन टाइम ओनली फॉर द फिक्स्ड पीरियड। बैंक पेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डिपेंड्स ऑन tenure of the business account. After the completion of a period, bank pay the amount along with the rate of interest incurred on the amount. Bank also charge the penalty if premature withdrawal is done if a person need money before the completion of fixed period. Tenure of FD can vary from 7 days to 10 years. तो इसमें बोला गया फ्रेंड्स कि एक पर्सन एक वन टाइम डिपॉजिट करता है एक बैंक में, उसी को हम लोग फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। और फिक्स डिपॉजिट का टेन्यूर होता है 7 days to 10 years। तो इसमें इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक्स आफ्टर मैच्योरिटी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको बैंक पे कर देगा। अगर बिफोर मैच्योरिटी आप विड्रॉ करते हो तो उसके लिए पेनल्टी भी बैंक चार्ज करेगा उसके लिए। तो ये तो हो गया इन जनरल जो भी नॉर्मल अकाउंट्स होता है बैंक में, ये सभी को पता ही होता है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब आता है नेक्स्ट नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट और लोरो अकाउंट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोई भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन। मैंने जो बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का 2020 में एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें से आई थिंक वोस्ट्रो अकाउंट से एक क्वेश्चंस आया था। तो चलिए इसको जान लेते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट में ये नोस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट यूज़ होता है। तो यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स कि नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट आर नॉर्मली यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस डन बाय बैंक्स और ड्यूरिंग करेंसी सेटलमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस टू देयर इज अनदर टर्म लोरो अकाउंट। तो यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स ये तीनों अकाउंट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में यूज़ होता है, या फिर कोई भी करेंसी डील करने में, फॉरेन करेंसी डील करने में ये अकाउंट का यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं नोस्ट्रो अकाउंट कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे बोला गया है इट रेफर्स टू एन अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स इन ए फॉरेन करेंसी इन फॉरेन बैंक। Nostros, a term derived from the Latin word for hours, are frequently used to facilitate foreign exchange and trade transaction. The opposite term vostro derived from the Latin word for yours. For example, nostro account is a current account maintained by a domestic bank with a foreign bank in a foreign currency. तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है फ्रेंड्स इट रेफर्स टू एन अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स इन ए फॉरेन करेंसी इन फॉरेन बैंक। मतलब अगर आपका डोमेस्टिक बैंक कोई भी फॉरेन कंट्री में जाके फॉरेन बैंक में डोमेस्टिक बैंक का अकाउंट खोलता है इन देयर फॉरेन करेंसी, देन दैट इज कॉल्ड नोस्ट्रो अकाउंट। आई थिंक ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए हम लोग एक डायग्राम के थ्रू इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं ये इंडिया है, इंडिया का बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, और ये यूएसए है, यूएसए का बैंक है सिटी बैंक। अब पीएनबी ने अपना अकाउंट सिटी बैंक में खोला है इन यूएसडी डॉलर करेंसी में। पीएनबी ने सिटी बैंक में अपना पीएनबी का अकाउंट खोला है, तो इसको बोलेंगे पीएनबी का नोस्ट्रो अकाउंट। पीएनबी ओपनड करंट अकाउंट विद सिटी बैंक इन यूएसडी इन यूएसए। पीएनबी ने इंडिया में रहते हुए यूएसए का बैंक के साथ, यूएसए का सिटी बैंक का साथ यूएसडी करेंसी में एक अकाउंट खोला है, उसी को हम लोग नोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये नोस्ट्रो अकाउंट किसे बोलते हैं। एक डोमेस्टिक बैंक फॉरेन में जाके फॉरेन बैंक के साथ
फॉरेन करेंसी में जो अकाउंट खुलता है वही होगा नोस्ट्रो अकाउंट। और उसका बाद है वोस्ट्रो अकाउंट, ये कम्प्लीटली अपोजिट है नोस्ट्रो अकाउंट का। नोस्ट्रो में क्या होता था, डोमेस्टिक बैंक फॉरेन जाता था, फॉरेन करेंसी में फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट खोलता था। बट इन टर्म्स ऑफ वोस्ट्रो अकाउंट, फॉरेन बैंक अपना कंट्री में आता है और अपने करेंसी में अकाउंट खोलता है, तो उसी को हम लोग वोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। तो चलिए इसको भी एक डायग्राम के थ्रू देखते लेते। पहले तो ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया इट इज़ द अकाउंट विच इज़ हेल्ड बाय ए फॉरेन बैंक विथ ए डोमेस्टिक बैंक इन ए डोमेस्टिक करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ सिटी बैंक मेंटेन्स एन अकाउंट विथ SBI इन इंडिया इन आयर, इट विल बी ए वोस्ट्रो अकाउंट फॉर SBI। तो यहाँ पे बोला गया इंडिया, और इंडिया का डोमेस्टिक बैंक है PNB, और USA का डोमेस्टिक बैंक है सिटी बैंक। तो इंडिया के लिए ये PNB डोमेस्टिक बैंक हो गया, सिटी बैंक फॉरेन बैंक हो गया। तो इंडिया में आके सिटी बैंक अपना PNB में अकाउंट खोल रहा है इन INR, इन इंडियन करेंसी। तो ये हो गया PNB के लिए वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ सिटी बैंक। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल ऑपोजिट है वो नोस्ट्रो अकाउंट का, जो भी कंसेप्ट है उसका बिल्कुल ऑपोजिट वोस्ट्रो अकाउंट है। नोस्ट्रो अकाउंट में ये होता था कि अपना डोमेस्टिक बैंक फॉरेन में जाके फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोलता था। बट इन टर्म्स ऑफ वोस्ट्रो अकाउंट, फॉरेन बैंक अपना कंट्री में आके अपने करेंसी में उनका अकाउंट खोलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के आई थिंक वोस्ट्रो से मेरा क्वेश्चंस भी आया था कि foreign bank comes to India and opened an account in Indian currency. So from the perspective of Indian bank, what kind of account it is? तो इसमें वो होगा वोस्ट्रो अकाउंट। उसका बाद है लास्ट लोरो अकाउंट। तो लोरो अकाउंट कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, लोरो अकाउंट सिर्फ नोस्ट्रो अकाउंट का एक एक्सटेंशन है नोस्ट्रो अकाउंट का। तो यहाँ पे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इट मीन्स आवर अकाउंट ऑफ देयर मनी विथ यू, इट इज़ ए करंट अकाउंट मेंटेन बाय वन डोमेस्टिक बैंक फॉर अदर डोमेस्टिक बैंक। हियर PNB डज नॉट हैव ए करंट अकाउंट विथ सिटी बैंक एंड यूजेस SBI's nostro account with Citibank for some transaction. In that case, it is a loro account for PNB. It is like third party account. तो यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स, मान लो ये हो गया नोस्ट्रो अकाउंट PNB का। अगर यहाँ पे SBI पिक्चर में आता है, तो SBI अगर PNB का ये नोस्ट्रो अकाउंट यूज करता है, अगर SBI if the SBI is using the nostro account of PNB in foreign bank in USA, then it is called loro account for SBI, क्योंकि यहाँ पे अंडर नोस्ट्रो PNB का नोस्ट्रो अकाउंट का अंडर SBI काम कर रहा है, तो SBI का हिसाब से होगा वो लोरो अकाउंट। तो यही बोला गया है। ये एग्जाम्पल थोड़ा एक्सचेंज हो गया PNB और SBI के, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोग समझ सकते हो ये एग्जाम्पल से। तो इसमें यही बोला गया, अगर यहाँ पे ये नोस्ट्रो अकाउंट में अगर SBI पिक्चर में आता है, तो SBI अगर नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ PNB यूज़ करता है, तो SBI के लिए ये अकाउंट हो जाएगा लोरो अकाउंट। दैट्स इट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा, और काफ़ी सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपना नॉलेज गेन कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय, स्टे सेफ।